सचिन गाड़ी साफ करता है और कहता है चल चल मैं निकलता हूँ। तभी यहाँ पे सायली उसे रोकती है और कहती है नहीं, तुम आज नहीं जाओगे तो चलेगा नहीं। वो कहता है ऐसा क्या बोल रही है तू। वो कहती है देखो ना, मुझे भी वो बुरा सपना आया, काकू को भी अच्छा नहीं लग रहा है। और काकू, मैं जानती हूँ तुम्हें अपना बेटा नहीं मानती, लेकिन बच्चे और माँ की एक तार जुड़ी होती है, लेकिन उन्हें भी अच्छा नहीं महसूस हो रहा था। मत जाओ ना। वो कहते हैं क्या बात करिए तू। वो कहती है कांच का भी टूटना वो भी था ना, वो सब अच्छी बातें नहीं है सचिन। वो कहते हैं तू क्या बात करिए, मेरे पास टाइम के बाद इतने सारे कस्टमर्स हैं, वो क्या सोचेंगे। वो कहते ठीक है तो मैं भी तुम्हारे साथ आती हूँ। और वो अंदर जा रही होती है आने के लिए बाहर तैयार होके। वो कहते हैं नहीं नहीं देख, मेरे पास इतने सारे कस्टमर्स हैं और वो पीछे बैठेंगे, मेरी बाइक को आगे बैठेंगी, क्या लगेगा, कैसे लगेगा, वो लोग बोलेंगे क्या है ये। देख तो फिक्र मत कर, कुछ नहीं होगा, मैं चलता है। और वो गाड़ी लेके जाता है और ये साइली देख रही होती है। उतने में ही वो चिट्टी का आदमी एक चिट्टी को कॉल करता है कि वो गाड़ी लेके निकल गया सचिन। चिट्टी बोलता है देख, तेरे पास सिर्फ 20 मिनट है, 20 मिनट में सब कुछ होना चाहिए, काम तमाम होना चाहिए। वो लोग कहते हैं हाँ, और फिर वो बाइक पे बैठते हैं और सचिन का पीछा करते हैं। सायली घर पे आती है, तभी यहाँ पे रोशनी उसे रोकती है और कहती है सचिन कहाँ पे है सायली। वो कहती है वो तो काम पे चला गया। वो कहती है तुम दोनों के बीच में कुछ हुआ था क्या। सायली कहती है नहीं, हम दोनों में झगड़ा नहीं हुआ था, वो बस मुझे ऐसा लग रहा था कि उसने आज काम पे नहीं जाना चाहिए, इसी वजह से हम दोनों बात कर रहे थे, बाकी कुछ नहीं हुआ। वो कहती है अच्छा, और सोच रही होती है। तभी सायली बोलती है क्या हुआ, तुम क्या सोच रही हो। वो कहती है कुछ नहीं। फिर रोशनी कहती है अच्छा चलो, काकू ने वो पूजा करने के लिए कहा है ना। वो कहती है हाँ बस मैं आती हूँ तैयार होके। सायली भगवान का काम कर रही होती है और नीचे बैठ के रोशनी वो तिलकुल एक प्लेट में निकाल रही होती है। उतने में रेणुका वहाँ पे आती है और बोलती है रोशनी को ये तू क्या कर रही है। वो कहती है काकू, तेजस को तिलकुल पसंद है ना, इसलिए साइड में निकाल रही हूँ। तभी फिर रेणुका कहती है अरे पहले भगवान की पूजा तो करने दो, और तिलकुल सबको पसंद है तो क्या ऐसे ही। और यहाँ पे तुरंत रिया भी बोलती है हाँ तिलकुल तो मुझे भी पसंद है, लेकिन मैं पूजा करूँगी उसके बाद ही। यहाँ पे रेणुका कहती है चलो चलो पानी लो और बाहर चलो। और सब लोग आते हैं और यहाँ पे पूजा करते हैं। और फिर रेणुका पहले पूजा करती है, फिर तीनों बहू है, और फिर वो लोग अंदर आते हैं। रेणुका सायली को हल्दी कुमकुम लगाती है और तिलकुल देती है। फिर वो रिया के पास जाती है, उसे हल्दी कुमकुम लगाने ही जाती है। उतने में रिया कहती है आंटी मुझे ना टाइनी सा लगाना, क्योंकि मेरे ड्रेस के साथ आउटफिट के साथ वो मैच नहीं करेगा ना। यहाँ पे रेणुका कहती है हाँ तू और तेरा आउटफिट ये अजीब ही है, ठीक है मैं छोटा सा ही लगाती हूँ। वो लगाती है, उसके बाद वो रोशनी को देखती है, लेकिन फिर वो कहती है चलो चलो हो गया। उतने में ही सायली बोलती है रोशनी इतनी दूर क्यों खड़ी हो, पास आओ। इसको बड़ी रोशनी की फिक्र है, जब पता चलेगा इसी ने चाबी दी है इसके पति की ब्रेक फिल करने के लिए तभी पता चलेगा। फिर वो पास आती है। तभी अभी रेणुका को तो उसे हल्दी कुमकुम लगाना पड़ता है, लेकिन वो लड्डू नहीं लेती, बोलती है वहाँ से लो। उतने में रेणुका की सहेली आ जाती है और फिर रेणुका उन्हें बैठने के लिए बोलती है और उनको हल्दी कुमकुम लगाती है और फिर तिलकुल देती है और उनके साथ बैठती है। यहाँ पे सायली पागल रोशनी को देख रही होती है और उदास हो रही होती है। तभी रिया बराबर से उसे बोलती है कि देखिए वही आप रोशनी के लिए चिंता कर रही है, मैं समझ सकती हूँ, लेकिन वो यही डिज़र्व करती है, उसके लिए सिंपैथी की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर सायली भगवान के यहाँ पे जाती है, हाथ जोड़ती है और कहती है भगवान सचिन को सुरक्षित रखना, आज सुबह से मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन आप सचिन की रक्षा करना। और दूसरी तरफ यहाँ पे सचिन सीटी सीटी बीटी बजा के गाड़ी चला रहा होता है। उतने में ही गाड़ी कुछ आवाज़ करने लगती है। सचिन बोलता है अरे जाने मन क्या हुआ है, तू आवाज़ क्यों कर रही है, अभी तो तेरे को सर्विसिंग करवाया, आराम से चलाता है मैं। उतने में पीछे से ये चिट्टी के लोग आ रहे होते हैं। वो कहते हैं ये गाड़ी इतनी आराम से क्यों चला रहा है। फिर वो लोग उसके पास आते हैं और जानबूझकर जैसे चिट्टी ने कहा है उसको भड़काते हैं कि ए गाड़ी क्या धीरे धीरे चला रहा है, तेरी बाप की गाड़ी है क्या ये वो। सचिन को जानबूझकर भड़काते हैं, गुस्सा दिलाते हैं ताकि सचिन उनके पीछे स्पीड से जाए, और वही होता है। उन लोगों को पता है सचिन ऐसा ही करेगा, इसलिए वो स्पीड से जाता है। ब्रेक और एक्सीलेटर दबा रहा था, लेकिन वो ब्रेक नहीं लगता है और वो बोलता है अरे ये क्या हो गया, ब्रेक फेल हो गया। सामने से जो भी आ रहा है उसको वो बोलता है अरे ब्रेक फेल है, बाजू में हो जाओ, बाजू में हो जाओ। और वो गाड़ी ऐसे वैसे यहाँ वहाँ लेके जा रहा होता है। यहाँ पे चिट्टी के आदमी उसे फ़ोन करते हैं और बोलते हैं आपने जैसा कहा था वैसे ही हो गया, सचिन की गाड़ी ने स्पीड पकड़ लिया। यहाँ पे चिट्टी बहुत ही खुश हो जाता है और मुस्कुराता है। यहाँ पे सचिन बोलता है अरे ये क्या हुआ, सामने से वो स्कूटर वाला बाइक वाला आ रहा है, अरे बाजू मेरा गाड़ी का ब्रेक फेल है, बाजू बाजू। वो बोल रहा होता है, लेकिन उसको कहाँ सुनाई देने वाला है। वो फिर उसको कट मारता है और दूसरी तरफ जाता है, और वो स्कूटर वाला एक तरफ रुकता है और बोलता है ए पागल है क्या, कैसे गाड़ी चला रहा है। और आगे ये सचिन गाड़ी चलाते हुए लेके जाता है और
वो देखता है पीछे मुड़ के कि वो कहाँ पे है। दूसरी तरफ यहाँ पे घर पे साइली भगवान के सामने होती है और बोलती है मुझे कुछ अजीब लग रहा है, मुझे सही नहीं लग रहा है पापा, क्या हो रहा है पता नहीं। उतने में रिया कहती वही नहीं, मैं निकलती हूँ, हम लोग शाम को मिलेंगे। साइली मुंडी हिलाती है और वापस आके देखती है। तभी फिर रिया उसके पास आती है और कहती है वही नहीं ऑल ओके। वो कहती है हाँ ठीक है, हम लोग शाम को मिलेंगे, और वो चली जाती है। यहाँ पे सचिन ब्रेक दबाने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन उसके गाड़ी का कंट्रोल छूट रहा होता है, वो यहाँ वहाँ गाड़ी भगा रहा होता है। उतने में सचिन सामने देखता है तो 2 ऑटो आ रही होती है। अब यहाँ से अपनी गाड़ी कैसे निकाले, वो एकदम से देख के चौंक जाता है कि अब गाड़ी कैसे निकालनी है, लेकिन जैसे तैसे बीच से उसकी गाड़ी निकल जाती है और वो 2 ऑटो बाजू के साइड से निकल जाते हैं। यहाँ पे साइली पापा के सामने ही खड़ी होती है कि मेरी सचिन की रक्षा करना, और उतने में वो देखती है कि नीचे जो दिया जला हुआ है वो हिल रहा है हवा के कारण, और फिर वो उस पर हाथ रखती है कि वो बुझ ना जाए, लेकिन वो बहुत ही टेंशन में होती है और डर रही होती है। वो दिए को देख रही होती है और पापा को कहती है पापा नहीं, सचिन की रक्षा करना। और उतने में वो गणपति पापा का गाना शुरू हो जाता है। यहाँ पे सचिन गाड़ी चला रहा होता है और सामने से जितने भी लोग आते हैं उनको वो बोल रहा होता है कि अरे बाजू गाड़ी के ब्रेक फेल हो गए। एक सब्ज़ी वाला आता है सब्ज़ी लेके, वो उसको बोलता है बाजू बाजू, लेकिन उसको टक्कर लग ही जाती है और वो नीचे गिर जाता है और सचिन आगे चला जाता है। सचिन आगे चिल्ला रहा होता है कि अरे बाजू बाजू, मेरी गाड़ी के ब्रेक फेल है, मेरी गाड़ी के ब्रेक फेल है, अरे पापा बचाओ करके। और फिर वो आगे देखता है तो वहाँ पे एक स्कूल बस आ रही होती है, छोटे बच्चों की वैन आ रही होती है जो लेके जा रही है। यहाँ पे साइली हाथ पकड़े हुए होते हैं कि वो दिया बुझने जाए। उतने में सचिन का ध्यान वो बच्चों की वैन पे जाता है जो वैन बच्चों को लेके जा रही है। वो कहता है पापा ये तो छोटे बच्चे हैं। नहीं नहीं, अरे एक ब्रेक दबा, लेकिन वो ड्राइवर को कुछ समझ में नहीं आता। सचिन बोलता है ये नहीं करेगा कुछ भी, मुझे ही करना पड़ेगा। और साइली यहाँ पे पापा के सामने दिया बुझ ना जाए इस वजह से वो खड़ी होती है। यहाँ पे सचिन बहुत ही चीख चिल्ला रहा होता है कि अरे साइड में, अरे ब्रेक मार, मेरे गाड़ी के ब्रेक फेल है। लेकिन वो ड्राइवर पीछे बच्चों को देख रहा होता है कि बच्चे कितने अच्छी तरह से एंजॉय कर रहे हैं, खेल रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। यहाँ पे सचिन बोलता है अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा, पापा बचाओ। और वो गाड़ी देख रहा है, यहाँ वहाँ देखता है और एक तरफ घुमा ही रहा होता है। और यहाँ पे साइली बोलती है पापा नहीं, सचिन की रक्षा करना पापा पापा। और यहाँ पे सचिन बोलता है ये कुछ करेगा नहीं, मुझे ही घुमाना पड़ेगा। और वो यहाँ वहाँ देख के गाड़ी घुमाता है। उतना में सामने से अरुण भी बाइक पे आ रहा होता है और वो एकदम से गाड़ी उस तरफ लेके जाता है। और यहाँ पे साइली देखती है तो वो दिया बुझ जाता है और वो एकदम से चिल्लाती है सचिन करके। और यही आवाज़ सुनते हुए अंदर से रेणुका और परेश भी आ जाते हैं। और यहाँ पे परेश बोलता है क्या हुआ। वो एकदम से चौंक के देखने लगती है उन दोनों को। परेश साइली को पूछता है क्या हुआ, तो इतनी चीखी क्यों। वो कहती है वो काका सचिन, वो मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, वो देखो ना दिया भी बुझ गया। यहाँ पे परेश उसकी परेशानी देख के बोलता है ठीक है एक काम कर, तू सचिन को फ़ोन लगा के देख, तेरी परेशानी ख़त्म हो जाएगी। वो सचिन को फ़ोन लगाती है लेकिन सचिन उठाता नहीं है। वो कहती है काका वो फ़ोन नहीं उठा रहा है। वो दोबारा लगाती है लेकिन फिर भी वो नहीं उठाता और वो फिर फ़ोन को देखने लगती है। फिर वो दोबारा से लगाती है लेकिन सचिन फ़ोन नहीं उठाता है। यहाँ पे फिर साइली पापा के पास देखती है और बोलती है पापा मेरे सचिन की रक्षा करना। और दूसरी तरफ यहाँ पे सचिन अपनी गाड़ी ठोक देता है और उसका जो सर है वो व्हील पे होता है और एकदम से वो उठता है और अपने सर को पकड़ता है। फिर वो ये बेल्ट खोलता है और पीछे देखता है तो उसकी गाड़ी बहुत ही ख़राब होती है। वो बाहर आता है और अपनी गाड़ी को देखता है और बोलता है अच्छा हुआ वो स्कूल की बस चली गई, वो बच्चे लोग बच गए। और यहाँ वहाँ देखता है, फिर पीछे देखता है तो यहाँ पे अरुण उसकी बाइक के साथ नीचे गिर गया और वो एकदम से उसे देखने लगा। अरुण बाइक के यहाँ से अपना पैर छुड़ाने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन वो होता नहीं है। सचिन वहाँ पे आता है, बाइक उठाता है, अरुण अपना पैर छुड़ाता है और फिर साइड में होके ऊपर देखता है तो ये सचिन, वो बहुत गुस्सा हो जाता है। यहाँ पे सचिन बोल रहा होता है कि वो मैंने जानबूझकर नहीं किया, वो मेरी गाड़ी का ब्रेक फेल हो गया। अरुण सुनता नहीं है, वो उसकी ओर भागता है। सचिन उसे हाथ देता है उठाने के लिए लेकिन वो उसके हाथ पे मारता है और उसका कॉलर पकड़ता है और कहता है तूने ये जानबूझकर किया मुझे मारने के लिए, मैं जानता है। वो कहता है नहीं आप देख लो मेरी गाड़ी का ब्रेक फेल है। उतने में पुलिस की वैन भी वहाँ पर आ जाती है और यहाँ पे वो गाड़ी सब रुकी हुई है क्योंकि ये सब तमाशा चल रहा है। और जो सारी गाड़ियाँ खड़ी है उसमें से एक गाड़ी में रिया की मॉम भी है। वो कहती क्या हुआ, ये गाड़ी क्यों रुकी है। इसलिए वो बाहर आके देखती है तो ये सचिन, वो बाहर आके देखती है ये गाड़ियाँ क्यों रुकी है तो उसे दिखाई देता है सचिन पुलिस वालों के साथ है। वो कहती है ये सचिन जहाँ पर भी हो वहाँ पे ये प्रॉब्लम ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और वो कहती है अच्छा अब आएगा मज़ा। और ये सचिन इस अरुण के साथ और उस पुलिस वाले के साथ बातें कर रहा होता है।
वो अरुण कहता है तूने जानबूझ कर किया, और वो उसके साथ जो पुलिस वाला होता है वो कहता है हाँ तो इसके साथ क्या प्रॉब्लम है, जो हमेशा इसके साथ ही ये सब कुछ होता है। और यहाँ पे रिया की माँ ये सब कुछ शूटिंग कर रही होती है और कहती है अब पता चलेगा इसके घर वालों को, समधी जी और समधन जी को, कि ये क्या करता है। यहाँ पे सचिन बोलता है मैंने कुछ जानबूझकर नहीं किया, ये गलत है और मैं ऐसा कुछ करने वाला नहीं है। यहाँ पे वो कहता है मुझे भी तो चोट लगी है, और उन दोनों की बहस चल ही रही होती है और यहाँ पे रिया की माँ ये सब कुछ शूट कर रही होती है। अरुण कहता है इसका लाइसेंस जब्त करो। सचिन बोलता है अरे लाइसेंस क्यों जब्त करना है, वो गाड़ी चेक करो ना, पता चल जाएगा कि ये ब्रेक फेल था। यहाँ पे अरुण और सचिन की बहस चलती है। उतने में ही वो हवलदार सचिन को पुलिस वैन में बिठाता है। सचिन बोलता है अरे मेरे को काय को लेके जा रहे हैं, वो गाड़ी चेक करो ना, आपको समझ में आएगा। लेकिन अरुण कहता है इस वजह से सचिन को वो पुलिस वैन में बिठा के लेके जाते हैं, और अरुण कहता है इसका लाइसेंस भी जब्त करो। यहाँ पे सचिन बोलता है मैं तेरे को छोड़ेगा नहीं, तू पागल है। फिर भी अरुण को ताना ही मार रहा होता है। यहाँ पे सब कुछ ये रिया की माँ शूट करती है और कहती है अब आएगा मज़ा, अब ये मैं इन लोगों को भेजूंगी और फिर रिया और आकाश को उस घर से बाहर निकालूंगी। यहाँ पे तेजस शोरूम में किसी कस्टमर को प्रोडक्ट्स की जानकारी दे रहा होता है। उतने में उसका ध्यान जाता है काउंटर के यहाँ पे, तो वहाँ पे रोशनी एक कपल को एलईडी टीवी बेचती है और वो लोग भी उसकी तारीफ़ कर रहे होते हैं। तेजस उस तरफ देखता है गुस्से से। यहाँ पे वो कहती है आप दोबारा आना, और वो लोग भी कहते हैं वाह आप तो बहुत अच्छी तरह से समझाती, आप कहाँ थी अब तक, ये पागल लोग। यहाँ पे तेजस उनके पीछे ही खड़ा होता है। फिर वो लोग चले जाते हैं और तेजस कहता है तुम यहाँ पे क्यों आई हो। वो कहती है कि हाँ मैं जानती हूँ मुझे यहाँ पे नहीं आना चाहिए था, लेकिन तुम्हारी वो कस्टमर विजिट कैसे रही। वो कहता है ठीक है लेकिन तुम यहाँ पे क्यों आई हो। वो कहती है तेजस मुझे घर पे बहुत ही अकेला महसूस हो रहा था, रिया और साइली भी मेरा मजाक उड़ाते हैं, और काकू वो तो मुझे बदतर हालत में रखती है, वो नौकरों से भी ऐसी हालत नहीं करती, काम नहीं करवाते जितना काकू मुझसे करवाती है। इस वजह से मेरा मन नहीं लग रहा था, इसलिए मैं यहाँ पे चली आई। वो चुप ही होता है। तभी रोशनी उसे कहती है कि बोलो ना, क्या मैं अपने पति के लिए कुछ भी नहीं कर सकती। और फिर वो कहती है तुमने भी तो गलतियाँ की है ना, जानबूझकर वो उसकी गलती निकालती ही रहती है, खुद ने जो किया है वो उसका कुछ नहीं। और वो एकदम से देखने लगता है तेजस रोशनी को। वो कहती है तुमने भी तो काका के पैसे लेके ईशा को दिए थे और वो भाग गई थी, तुम्हें माफ़ कर दिया ना, तो मुझे क्यों नहीं माफ़ कर सकते। यहाँ पे वो कहता है देखो रोशनी, अगर आई ने तुम्हें माफ़ कर दिया तो मैं कर दूंगा। और फिर वो वहाँ से चला जाता है और रोशनी देखती रहती है। यहाँ पे साइली बाहर जा रही होती है। तभी परेश पूछता है तू कहाँ जा रही है इस वक्त। वो कहती है काका, और अंदर से रेणुका भी बाहर आ जाती है। उतने में साइली परेश को कहती है मैंने सचिन को इतने सारे फ़ोन लगाए, वो एक भी फ़ोन का जवाब नहीं दे रहा है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मैं जा रही। परेश साइली को कहता है तू इतने बड़े शहर में कहाँ ढूंढेगी उसे, एक काम कर तू अनीश और उसके वो दोस्त है ना उनको फ़ोन लगा और पूछ कहाँ पे है वो, कहाँ गया है। साइली कहती है नहीं काका, जब तक मैं उसे ढूंढ नहीं लूँगी ना मुझे चैन नहीं मिलेगा। और फिर वो जा ही रही होती है। उतने में यहाँ पे नोटिफिकेशन रेणुका को आता है उसके मोबाइल पे। वो देखती है और कहती है सचिन, और साइली एकदम से पीछे मुड़ के देखती है और वो वीडियो देखती है और एकदम से चौंक जाती है। वो कहती है सचिन, सचिन ऐसे, और वो एकदम से मुंह खोल के एकदम चौंक जाती है। यहाँ पे परेश बोलता है रेणु क्या हुआ है, और फिर वो भी उसका मोबाइल छीनता है और वो देखता है और वो भी एकदम चिल्लाता है सचिन। यहाँ पे साइली को कुछ समझ में नहीं आता। साइली बोलती है क्या हुआ काका, और वो काका से मोबाइल छीनती है और वो देखती है और कहती है सचिन को मेरी ज़रूरत है, मैं जा रही हूँ। और वो वहाँ से चली जाती है। यहाँ पे आकाश खाना पका रहा होता है। उतने में रिया आती है और कहती है आकाश ये देखो। वो कहता है मुझे रील्स देखने में कोई दिलचस्पी नहीं है। वो कहती है रील्स नहीं है, ये सचिन है। और फिर वो उसके हाथ से मोबाइल छीनता है और देखता है। और फिर दूसरी तरफ यहाँ पे रोशनी भी वो देखती है और तेजस के पास आती है और कहती है तेजस ये देखो, और तेजस भी वो देखता है। यहाँ पे साइली बोलती है काका मैं जा रही हूँ, इस वक्त सचिन को मेरी ज़रूरत है। और वो वहाँ से चली जाती है और रेणुका परेश वो लोग देखते हैं। दूसरी तरफ यहाँ पे सचिन हवलदार को बोलता है साहब मेरी गलती नहीं है, वो मेरी गाड़ी की ब्रेक फेल हो गई थी, इस वजह से ये सब कुछ हुआ। सचिन उस हवलदार को बोलता है वहाँ से एक बच्चों की वैन आ रही थी, उसको टक्कर ना लगे इसलिए मैंने उस तरफ घुमाई तो ये सब कुछ हो गया। उतने में एक इंस्पेक्टर आता है और वो कहता है अच्छा तो ये सब कुछ जानबूझकर करता है ना हमेशा। यहाँ पे सचिन बोलते हैं नहीं साहब मैंने ऐसे कुछ जानबूझकर नहीं किया, आपके पास मेरी गाड़ी जब्त है ना, आप देखो ना उसकी ब्रेक फेल हो गए। यहाँ पे ये इंस्पेक्टर कहता है तू वापस ये पी के ही कुछ गाड़ी चलाया होगा, हमेशा मैं तुझे यहीं पे देखता हूँ। वो कहता है नहीं साहब नहीं ऐसा नहीं है, और वो जा रहा होता है। उतने में वो पीछे पीछे उसको रिक्वेस्ट कर रहा होता है क्योंकि वो कहता है अब तेरा लाइसेंस जब्त हो गया और तेरी गाड़ी भी जब्त हो गई। उतने में अरुण वहाँ पे आता है और कहता है किसी की अकड़ इतनी थी कि वो अपने आप को क्या समझ रहा था। और यहाँ पे सचिन वापस गुस्से से अरुण को देख रहा होता है। अरुण उसे बोलता है अब तो आया ना मेरे चंगुल में। यहाँ पे सचिन बोलता है तू जानबूझकर कर रहा है, मुझे पता है,
अरुण कहता है अब तेरा लाइसेंस भी जब्त होगा और तेरी जाने मन भी, तेरी गाड़ी भी। और फिर हवलदार उसे वहाँ से लेके जाता है क्योंकि सचिन वो अरुण से बहस कर रहा होता है। वो कहता है चल तू यहाँ से चल, और फिर उसे बाहर लेके जाते हैं। दूसरा एक हवलदार आता है और अरुण को कहता है कि वो सच बोल रहा था, उसके वाकई में गाड़ी के ब्रेक फेल है, ये एक एक्सीडेंट ही है। तभी अरुण एकदम चौंक जाता है ये देख के, और वो हवलदार भी जो सचिन को वहाँ से लेके गया था वो भी आता है और बोलता है मतलब वो सच बोल रहा था। यहाँ पे अरुण बोलता है देखो ये बात हम तीनों के बीच में ही रहनी चाहिए, ये बात बाहर नहीं आनी चाहिए। उसने पिछली बार भी तमाशा किया था ना, तो अब उसे सज़ा मिलेगी और ये हमारे डिपार्टमेंट इज्जत का सवाल है। वो दोनों कहते हैं ठीक है, और फिर अरुण चला जाता है वहाँ से। रेणु का वो वीडियो देख रही होती है और परेश कहता है साइली को पुलिस स्टेशन से फ़ोन आया, मैं भी वहाँ पे ही जाता हूँ। तभी वो कहते हैं रुको, ये देखो वीडियो सचिन का रिया के माँ ने भेजा है। वो एकदम से देखने लगता है, वो कहती है वही वीडियो भेजा है। रेणुका कहती है अब रिया की माँ को क्या जवाब दूँ, ये सचिन हमेशा ऐसे ही करता है, गुंडागर्दी आवारागिरी यही करता रहता है। यहाँ पे परेश और रेणुका का झगड़ा होता है क्योंकि परेश सचिन की साइड लेके झगड़ रहा होता है और रेणुका उसके खिलाफ। रेणुका कहती है बचपन से वो ऐसा करता आ रहा है। तभी परेश कहता है तुझे क्या पता वो सच में ऐसा उसने किया था बचपन में या नहीं। रेणुका एकदम से उसे देखने लगती है परेश को। तभी परेश कहता है कुछ बातें अगर ना बोले तो ही वो अच्छा हो, और सचिन भी तेरा ही बेटा है ना, तो तू उसके लिए ऐसा क्यों कर रही है। वो कहती है ये तुम्हारे आई की परवरिश है ना, तो उन्हें जाके सुनाओ। और उन दोनों का झगड़ा होता है। आखिरकार वो चला जाता है पुलिस स्टेशन में। यहाँ पे सचिन बैठा होता है, उतने में साइली वहाँ से आती है और कहती है सचिन। वो एकदम से देखता है और साइली उसे देख के एकदम रोने लगती है और उसके गले लग जाती है। वो कहता है साइली साइली तू रो काहे को रही है, मैं ठीक है करके उसे बोलता है। और फिर वो कहती है अरे तुम्हें तो इतनी चोट आई है, बैठो बैठो, हाँ घर जाने के बाद मैं तुम्हें दवाई लगा के दूंगी। फिर अपना पल्लू लेती है और उसके सर पे रखती है, और वो दर्द में होता है, इस वजह से वो दर्द में बोलता है कि मुझे दर्द हो रहा है। वो कहती है अच्छा ठीक है, लेकिन ये सब कुछ हुआ कैसे। फिर सचिन उसे सारी बातें बता देता है और कहता है कि मेरी टक्कर वो अरुण से हो गई, वो माकड़ तोंडिया, और उसने मेरा गाड़ी को जाने मन को जब्त कर दिया है और मेरा लाइसेंस भी कैंसिल करने के लिए बोल रहा है। साइली बोलती है लेकिन तुम गाड़ी तेज़ क्यों चला रहे थे। फिर वो बोलते हैं कि दो बाइक पे आदमी आए और उसने मेरे जाने मन को लात मारी और बाबा के बारे में कुछ कुछ बोल रहा था, इस वजह से मैं उनको पकड़ने के लिए रेस लगाया और फिर ये सब कुछ हो गया। साइली उठती और अंदर जा रही होती है। तभी सचिन उसे रोकता है और बोलते तू कहाँ जा रही है। वो कहती है मैं बात करने जाती हूँ। वो कहता है मैंने सब कुछ कर लिया, वो लोग नहीं सुन रहे और वो माकड़ तोंडिया अरुण वो जानबूझ कर रहा है। उतने में इंस्पेक्टर बाहर आते हैं, उसको फ़ोन देते और कहते अब तुम चलो। वो कहता है अरे मेरी गाड़ी और लाइसेंस तो दो। वो कहता है नहीं, तो तेरा लाइसेंस कैंसिल होने का प्रोसेस शुरू हो गया। वो जा रहा होता है वापस। यहाँ पे साइली और सचिन उसे रोकते हैं इंस्पेक्टर को और कहते हैं ये तुम गलत करो। वो कहते हैं जाए, और ये पुलिस स्टेशन है, चिल्लम चिल्ली मत कर। यहाँ पे साइली कहती है अभी चलो, हम लोग बाद में देखते हैं। वो कहता है लेकिन मेरी गलती नहीं थी। साइली कहती है चलो अभी यहाँ से। घर पे परेश पागलों की तरह रेणुका से बहस ही कर रहा होता है। वो कहता है कि मैं जा रहा हूँ। यहाँ पे रेणुका कहती है हाँ जाओ जाओ, छुड़ाओ उस लाडले को तुम्हारे। वो कहता है हाँ, और तू सचिन को कभी समझ नहीं सकेगी, वो ज़रूर कोई बात होगी। उतने में फ़ोन बजता है। वो कहते हैं देखो लोगों के फ़ोन भी आने लग गए, अब क्या जवाब दूँ मैं उनको। और वो पीछे मुड़ के देखता है। रेणुका कहती है रिया की आई का फ़ोन है, अब मैं क्या बोलूँ उनको। रेणुका वो स्पीकर पे डालती है फ़ोन। यहाँ पे रिया की मॉम कहती है अरे आपने तो देखा ही होगा ना, सचिन जेल में होगा, वो आए दिन कोई ना कोई तमाशे करता रहता है। यहाँ पे परेश और रेणुका देख रहे होते हैं। रेणुका बहुत गुस्से से परेश को देखती है। वो कहती है आपको तो आदत हो गई होगी और समधी जी को तो आदत हो गई पुलिस स्टेशन जाके उसे छुड़ाने की। यहाँ पे परेश आता है और बोलता है अधूरा ज्ञान, आपको हर बात पता होनी ज़रूरी नहीं है, आपको जो पता है वो गलत भी हो सकता है। और वो फ़ोन कट कर देता है। यहाँ पे रेणुका कहते कितने लोगों के फ़ोन तुम कट करोगे और ये बात को अनसुना करोगे। वो कहता है बस रेणु। वो कहता है मैं जाता हूँ और वो चला जाता है। यहाँ पे रेणुका कहती है ये सचिन की वजह से और कितनी बार बेइज्जत होना पड़ेगा पता नहीं। परेश बाहर आ रहा होता है, उतने में स्कूटी से साइली सचिन को लेके वहाँ पे आती है। परेश उसके पास आता है और बोलता है तू ठीक है ना, अरे तेरे सर पे चोट आई है। वो कहता है हाँ बस यही चोट है और कुछ नहीं, लेकिन बाबा वो लोग मेरी गाड़ी जब्त की है। वो कहता है ठीक है चलेगा, देखते हैं हम लोग बाद में। और फिर साइली को बोलता है चल इसको लेके अंदर चलते हैं, और वो दोनों जन इसको लेके अंदर आते हैं। यहाँ पे रेणुका तेजस से बात करी होती है। हाँ तेजस मैं जानती हूँ उस अपराधी के बारे में, लेकिन तेरे बाबा मेरी बात कहाँ सुनते हैं, बस तो घर जल्दी आ जा। और वो फ़ोन रखते हैं, उतने में आवाज़ आती है आराम से आ। वो पीछे मुड़ के देखते तो परेश और साइली सचिन को लेके आ रहे होते। उसे तकलीफ़ होती है ये देख के, वो चौंक जाती है कि सचिन को ऐसी मार लगे, आखिरकार वो माँ है ना। यहाँ पे परेश और साइली उसे अंदर लेके आते हैं। उतने में रेणुका बोलती है सचिन, और यहाँ पे परेश देखता है। परेश को लगता है कि ये कुछ उसे बोलने वाली है, इसलिए वो बोलता है एक मिनट। और वो रेणुका के पास आता है और बोलता है कुछ मत बोल, इस वक्त वो बहुत तकलीफ़ में है।
उसे आराम करने दें। यहाँ पे रेणुका बोलने ही जा रही होती कि अरे मुझे वो नहीं, लेकिन वो उसकी बात ही नहीं सुनता। ये परेश भी एक हटेला है। वो चिंता कर रही होती है उसकी, और वो उसे देख रही होती है बहुत ही गौर से और एकदम आश्चर्य से कि उसे इतनी सारी चोट लगी है, वो ऐसे हालत में है। लेकिन ये परेश बोलते हैं, जा साइली तू उसको अंदर लेके जा। और फिर वो साइली उसको अंदर लेके जाती है, और यहाँ पे परेश रेणुका के साथ खड़ा होता है। रेणुका को सचिन की ऐसी हालत देख के बहुत ही तकलीफ होती है। साइली सचिन को कमरे में लेके आती है और उसे बिठाती है, और फिर उसे पानी का ग्लास देती है और कहती है, ये लो पानी पियो। वो एक घूंट पीता है और वापस साइली को देता है। बाहर रेणुका, परेश, आकाश, रिया, तेजस और रोशनी होते हैं। तेजस कहते हैं, आई ये कब तक हम लोग को ऐसे ही रुस्वा करते रहेगा। हमारा बाहर जाना मुश्किल है। मैं बाहर जाता हूँ तो सब लोग यही कहते हैं कि ये गुंडा तेरा भाई है। ये कब तक चलेगा। और सचिन और साइली उस तरफ देख रहे होते हैं। यहाँ पे रोशनी मन में बोलती, ओ गॉड, यानी कि उसने कल रात को सचिन की गाड़ी के ब्रेक फेल किए थे। वो कहती है, नहीं नहीं, वो तो सिर्फ गाड़ी के पीयूसी पेपर लेके गया था। तेजस आके कहता है, कब तक इसकी गलतियों का पिटारा हम लोग अपने सर पे लेके घूमे। ये दारू पी के ही पक्का गाड़ी चला रहा होगा। और यहाँ पे सचिन और साइली उस तरफ देख रहे होते हैं।